सो हम किसकी बात कर रहे थे? मेटेलिक रेडियाई की। तो मेटेलिक रेडियाई क्या होती? जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स इन मेटेलिक लैटिस, उसका 1/2। ठीक है, तो सोडियम के लिए कितनी मिला था? 1.86 एंगस्ट्रॉम थी मेटेलिक रेडियाई ऑफ सोडियम। और जो कोवलेंट रेडियाई थी सोडियम की वो कितनी थी? 1.54। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि मेटेलिक रेडियाई लार्जर होती है देन कोवलेंट रेडियाई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं? वीकर होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है, मीन्स मेटल एटम्स होते हैं मेटेलिक लैटिस में आर नॉट ड्रॉन एज क्लोज टू ईच अदर एज इन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वैन डर वाल रेडियाई। तो वैन डर वाल रेडियाई किस केस में होगी? जहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्डिंग किस टाइप की होगी? वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो किस केस में होती है? वो होती है एक तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में और एक किस में होते हैं? नोबल गैस एटम्स के बीच में। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें जो दो बॉन्डेड एटम्स है वो सेम टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल H2 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है? नॉन पोलर। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो क्या होगा? देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या रहेंगे? इन बिटवीन द बॉन्ड। कोई भी किसी चार्ज का चार्ज डेवलप नहीं होगा किसी भी हाइड्रोजन एटम भी। ठीक है, अगर एक H2 है दूसरा H2 है, अब इन्हीं के बीच में किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। बट हमने क्या देखा? H2 गैस है या नोबल गैसेज है उनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विफाई कर सकते हैं, इट मीन्स उनके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच क्या प्रेजेंट है? किसी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा था? वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। किसमें? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में, एंड दूसरा क्या है? नोबल गैसेज के केस में। ठीक है, तो ये है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर सम वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूट्रल एटम्स ऑफ नोबल गैस एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। दीज आर नोन एज वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। Due to these forces, the noble gas atoms and non-polar molecules are held together, particularly in solid state. ठीक है, तो अब जैसे ये है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब क्या निकाल लेंगे हम? वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी? वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के बीच में जो होंगी वो क्या होंगी? वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। और रेडियाई का क्या बोलेंगे? वैन डर वाल रेडियाई। तो वैन डर वाल रेडियाई यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि जो क्या देखेंगे सॉलिड स्टेट में। ठीक है, सेम सब्सटेंस की जो नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये दो क्या है? सबसे ज़्यादा नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब उन मॉलिक्यूल्स के क्या देखेंगे? दो एडजेसेंट एटम्स, जैसे इसका ये और इसका ये दो है क्या? एडजेसेंट एटम्स। तो इनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर उसका 1/2 ले देंगे, ये 1/2, ये क्या हो जाएगी? वैन डर वाल रेडियाई। तो वैन डर वाल रेडियस इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एटम्स बिलोंगिंग टू टू नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आर वैन डर वाल के क्या लिखा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड नियरेस्ट नेबरिंग एटम। इस केस में ध्यान रखना है क्या? टू नॉन बॉन्डिंग। मेटेलिक में भी वो बॉन्डेड थे, कोवलेंट में भी क्या थे? बॉन्डिंग। बट वैन डर वाल के केस में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू कौन से आएंगे? टू नॉन बॉन्डेड नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और क्या ऑब्जर्व किया था कि जो वैन डर वाल रेडियाई होती है वो भी कोवलेंट रेडियाई से क्या होती है? लार्जर होती है। क्यों? दिस इज ऑब्वियस बिकॉज इन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। तो एटम्स क्या होते हैं? वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो कोवलेंट रेडियाई क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी देन वैन डर वाल रेडियाई। बट वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के केस में क्या होंगे? जो वैन डर वाल फोर्सेज होते हैं बिटवीन एटम्स वो कहते हैं वीक टाइप के। वीक टाइप मीन्स एटम्स क्या होंगे? लार्ज डिस्टेंस पे। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के क्लोज है तो इसका मतलब वहाँ पे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और रेडियाई क्या हो जाएगी? कम। अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो एटम्स क्या होंगे? एक दूसरे से दूर होंगे, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो उससे रेडियाई भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएंगे। तो वैन डर वाल फोर्सेज वीक होते हैं, इसका वैन डर वाल रेडियाई ज़्यादा आती है। कोवलेंट फोर्सेज क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, तो एटम्स क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, तो रेडियाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। Always remember this, van der Waal radii is greater than covalent radii. अब नेक्स्ट क्या है? साइज का पीरियोडिक ट्रेंड बताना है। ठीक है, इन ए पीरियड एंड डाउन द ग्रुप।
ठीक है, पीरियड में और ग्रुप में साइज का ट्रेंड बताएंगे। तो फर्स्ट है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ए पीरियड। तो इन ए पीरियड क्या हो जाएगा, जो होती है एटॉमिक रेडियाई होती है पीरियड में क्या करती है, डिक्रीज करती है एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी पीरियड में तो एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, डिक्रीज। फॉर एग्जांपल लिथियम टू फ्लोरीन मूव किया तो एटॉमिक रेडियाई आप देख लो 1.23 से फ्लोरीन की कितनी होगी 0.64। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दिया इन्होंने, इसको बताया है ऑन बेसिस ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। अगर प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज। बट साथ में हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करें, इंक्रीज हो रहे हैं। बट यहाँ पे जो एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो कहाँ होता है, सेम शेल में, सेम प्रिंसिपल शेल में। तो सेम शेल में एडिशन होने के कारण वो एक दूसरे को स्क्रीन नहीं कर पाएंगे। अगर वो एक दूसरे को स्क्रीन नहीं कर पाएंगे तो जो न्यूक्लियर चार्ज था, न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज हो रहा था, जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे थे हमने बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा था, इंक्रीज हो रहा था। बट साथ में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे थे। बट जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन है वो सेम सेल में है तो क्या नहीं होगा, सेम सेल में एडिशन होने के कारण वो एक दूसरे को स्क्रीन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज एक दूसरे को स्क्रीन नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में जो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज था वो क्या होगा, एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू न्यूक्लियस बाय इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, बट इलेक्ट्रॉन्स एडिशन टेक्स प्लेस इन सेम सेल तो स्क्रीनिंग इफेक्ट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होगा तो जिससे क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होंगे, पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिससे क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ए ग्रुप। ठीक है, ग्रुप की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप, लिथियम सोडियम पोटाशियम जो भी है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होती है, हमारा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। अगर वही बात करें डाउन द ग्रुप जाए, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, साइज क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि क्या बताया यहाँ पे इन्होंने, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है वो किस में होता है, न्यू सेल में। देखो 2s 3s 4s 5s। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन न्यू सेल में होने के कारण यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स क्या कर जाएंगे, इंक्रीज। मीन्स इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो मच मोर होता है किससे, देन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं डाउन द ग्रुप भी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। बट उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन न्यू सेल में हुआ है उससे जो साइज में इंक्रीज हुआ है वो डोमिनेट कर जाता है किससे, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ओवरऑल क्या रहता है कि डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो देखो ये ग्राफ बना रखा है इन्होंने। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, एल्कली मेटल लेफ्ट में है, नोबल गैसेस राइट में है, उससे पहले क्या होती है, हैलोजन फैमिली। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, साइज डिक्रीज करेगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, एल्कली मेटल्स का। तो एल्कली में क्या आते हैं, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम। तो ये सभी क्या होंगे, टॉप पे। ये क्या हमारा एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है। तो टॉप पे कौन से होंगे, ये वाले एलिमेंट्स एल्कली। और बॉटम पे जो जिसका साइज सबसे छोटा होगा कौन सा, नोबल गैसेस का सबसे छोटा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे वैंडरवाल रेडियाई आ जाती हैं और वो रेडियाई सबसे ज़्यादा होती हैं। तो उससे पहले कौन से आती हैं, हैलोजन फैमिली। तो हैलोजन आएंगे सबसे कम साइज के, स्मॉलेस्ट साइज के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एल्कली मेटल्स आर एट द मैक्सिमम प्लॉट एंड हैलोजेंस आर एट द मिनिमम। ठीक है, नोबल गैसेस को प्लॉट नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या जाएंगे, किसको कोरस्पॉन्ड करते हैं, वैंडरवाल रेडियाई को। ठीक है, नेक्स्ट इज आयनिक एंड क्रिस्टल रेडियाई। तो ये वाली किस केस में होती है, ये आयंस के केस में होती है जहाँ पे आयंस होते हैं। और आयंस क्या होते हैं, आयंस होते हैं न्यूट्रल एटम्स से फॉर्म करते हैं बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर देते हैं तो एनायन बनते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कैटायन बन जाता है।
ठीक है। तो इसे बोलते हैं आयंस, और इन केसेस में जो रेडियाई होगी वो होगी आयनिक रेडियाई। और आयनिक रेडियाई को हम कैसे बता सकते हैं? आयनिक रेडियाई क्या होती है? इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ द आयन, ठीक है, अप टू विच इट हैज एन इन्फ्लुएंस इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। जो आयन है उसके न्यूक्लियाई के सेंटर से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ तक कि क्या है, इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस आयनिक बॉन्ड में, उसे बोलते हैं आयनिक रेडियाई। अब आयनिक रेडियाई की मेजरमेंट है तो इसको भी हम किससे निकाल सकते हैं? एक्सरे स्टडी से, ठीक है। एक्सरे स्टडी से हमने क्या निकाला? जो एडजेसेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं उनके न्यूक्लियाई के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, और वो में क्या मिला? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस था वो किसके इक्वल था? सम था रेडियाई ऑफ कैटायन एंड रेडियाई ऑफ एनायन। फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl के लिए एक्सरे स्टडी किया तो उसके इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या मिला? कैटायन और एनायन के न्यूक्लियाई के सेंटर्स के बीच का 2.76, और कैटायन की रेडियाई प्लस में एनायन की रेडियाई, क्लोरीन की रेडियाई का जब सम मिला वो भी कितना मिला? 2.76, ठीक है। तो सेवरल मेथड्स प्रपोज किए गए थे प्रपोज टू कैलकुलेट द आयनिक रेडियाई, बट उसमें से जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है जो हम स्टडी करते हैं वो होता है पोलिंग मेथड, पोलिंग मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आयनिक रेडियाई। तो ये पोलिंग मेथड होता है वो किस केस में होता है? ये उस आयनिक कंपाउंड के लिए होगा जिसमें कैटायन एंड एनायन क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोलिंग मेथड किसके लिए होता है? ये उन आयनिक सॉलिड्स के लिए होगा जिसमें कैटायन और एनायन क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मींस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कैटायन के पास भी और एनायन के पास भी, ठीक है। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया है, फॉर एग्जाम्पल NaF है एंड सोडियम फ्लोराइड लिया, सोडियम 1 पॉजिटिव होगा, फ्लोरीन 1 नेगेटिव। तो सोडियम 1 पॉजिटिव है तो इसके पास 11 होते हैं सोडियम के पास, अब 1 पॉजिटिव तो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। फ्लोरीन क्या होता है? 9 इलेक्ट्रॉन, बट फ्लोरीन नेगेटिव है यहाँ पर तो कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास भी 10 है और इसके पास भी 10, तो ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कैटायन एंड एनायन। तो इस केस में आयनिक सॉलिड है, Na पॉजिटिव F नेगेटिव, साथ में 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं इसके आयनिक रेडियाई? पोलिंग मेथड से, ठीक है। तो पोलिंग से क्या सजेस्ट किया था? जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है चाहे कैटायन हो या एनायन, उन केसेस में जो रेडियाई होती है आयन की, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता था Z माइनस S, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस में स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा, से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? C/Z माइनस S। ये किसके लिए है? कैटायन के लिए भी और एनायन के लिए भी। और साथ में हमने क्या देखा था? जो सम ऑफ रेडियाई ऑफ कैटायन एंड एनायन वो किसके इक्वल थी? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की इक्वल थी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है? कैटायन की रेडियाई क्या हो जाएगी? C/Z माइनस S, और एनायन की भी क्या हो जाएगी? C/Z माइनस S। बट कैटायन और एनायन में Z तो क्या आएगा? डिफरेंट, क्योंकि सोडियम के लिए 11 है और फ्लोरीन के लिए कितना है? 9 है। बट स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या रहेगा? सेम, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 10 है, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट तो क्या आएगा? सेम। देखो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, सेम हो जाएगी। सोडियम की वैसे तो होती थी 3s1, एक रिमूव कर दिया, और इसके लिए होती है 2p5 फ्लोरीन के लिए, बट एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो 2p6, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या निकाल सकते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो देखो सेम ग्रुप में है, कितने बच गए? एक को छोड़ के जो अंडर कंसिडरेशन है, 5 ये और 2 ये, 7 का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? 0.35। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसी या p में होते थे तो n-1 वाले कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते थे? 0.85। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट आया 4.15। अब जेड इफेक्टिव निकाल लो। कैटायन के लिए कितना आया? जो जेड होता है 11 होता है, माइनस में 4 पॉइंट, तो कितना आया? 6.85। और फ्लोरीन नेगेटिव के लिए जेड इफेक्टिव कितना है? 9 माइनस 4.15 कितना है? 4.85। अब ये वैल्यूज पुट कर दो, हम क्या निकाल लेंगे? आर, और आर को फिर यहाँ पुट कर देंगे दोनों को। तो आर ऑफ सोडियम कितनी आई? C/में 6.85, और फ्लोरीन की कितनी आई? C/में 4.85। अब इनको पुट कर दो इस इक्वेशन में, यहाँ पुट किया, इसे सोल्व कर लो। सिर्फ एक क्या है हमारा वेरिएबल है C, तो उसे फाइंड आउट कर लो। तो C की वैल्यू क्या मिली? 6.86, ठीक है। अभी C की वैल्यू को इन वाली रेडियाई में पुट कर दो, तो कैटायन की कितनी आ गई? 6.56 डिवाइड बाई 6.86 कितने आ गया? 0.96। और एनायन की कितनी आई? 1.33। तो हमें कैटायन और एनायन की रेडियाई निकाल सकते हैं बाय पोलिंग मेथड इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयनिक कंपाउंड्स।
ठीक है। ऐसे ही अदर एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, देखो आते हैं, ये पूछ सकते हैं, तो इसे करना है अच्छे से। 2 एग्जाम्पल करोगे तो पता चल जाएगा क्या कुछ है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। तो कैटाइन का साइज स्मॉलर होता है किससे? न्यूट्रल एटम से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैटाइन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा? सेम। मीन्स जो सेम न्यूक्लियर चार्ज है अब कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अप्लाई होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता है? यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है, जिससे क्या हो जाएंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे? मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे एंड पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा? साइज हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो सोडियम का अगर 1.54 है तो कैटाइन का 0.95 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। एनाइन का साइज हमेशा क्या होता है? लार्जर होता है, किसे? कॉरस्पॉन्डिंग एटम से। कैटाइन का छोटा होता है, एनाइन का बड़ा होता है। तो एनाइन का बड़ा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। न्यूक्लियर चार्ज तो क्या है? सेम। प्रोटॉन्स के अंदर चेंजमेंट नहीं आता, कैटाइन एनाइन बनते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के अंदर चेंजमेंट आता है। तो न्यूक्लियर चार्ज तो क्या रहता है? सेम, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या जो हो जाते हैं? कैटाइन के केस में कम हो जाते हैं, प्रोटॉन के एनाइन के केस में बढ़ जाते हैं। तो एनाइन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और चार्ज क्या था? सेम। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, चार्ज वही है, तो पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियस से इतने स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं होंगे, वो न्यूक्लियस से क्या रहेंगे? दूर रहेंगे। तो एनाइन का साइज क्या हो जाएगा? लार्जर। तो क्लोरीन का अगर 0.99 है तो Cl नेगेटिव का कितना हुआ? 1.81, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पीरियोडिक ट्रेंड इन आयनाइक रेडियाई। वही सेम है जो अभी पीछे किया था। आयनाइक रेडियाई को भी पीरियोडिक ट्रेंड बताना मीन्स इन ए पीरियड और इन ए ग्रुप। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के केस में, ठीक है, आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइक रेडियाई क्या करती है? डिक्रीज करती है एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, ठीक है, इन ए पीरियड फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रखते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सभी हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। इसके पास 13 होते हैं +3 से, इसके पास भी 10 है, 2 + से इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, फ्लोरीन 1 नेगेटिव 10 हो गए, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव 8 और 2 10, 7 और 3 10। न्यूक्लियर चार्ज तो क्या हमारा? देखो सोडियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है, सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है इस केस में। तो न्यूक्लियर चार्ज तो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में। तो क्या होंगे? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या? सभी में सेम है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन सेम है, तो लेफ्ट टू जब राइट जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और साइज क्या कर जाएगा? हमारा डिक्रीज कर जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन ग्रुप। तो ग्रुप की बात है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ड्यू टू इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती है, तो प्रिंसिपल क्वांटम लेवल का इंक्रीज होने के कारण, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है किससे? इन कंपैरिजन टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, तो वो डोमिनेट कर जाएगा। तो इससे साइज क्या कर जाएगा? हमारा अब इंक्रीज कर जाता है। डाउन द ग्रुप कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इंक्रीज होने से हमारा साइज इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, दिस इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम लेवल्स। तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम लेवल इज मोर प्रोनाउंस होता है देन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है हमारा, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बट उसके कंपैरिजन में हमारा क्या डोमिनेट हो जाता है? यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम लेवल का जो नंबर इंक्रीज हुआ है, तो उससे साइज हमारा इंक्रीज करता है, और यहाँ से यहाँ तक साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो जिससे साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा।